हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। तो चलिए देख लेते हैं आज की उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। आपने गाइस वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करनी है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। शिवाय महादेव। सबसे पहले यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, सैजिटेरियस, धनु राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द मून, पाइसेस, मीन राशि एंड द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। एंड यहाँ पर द एम्परर है, एरीज, मेष राशि। ओके, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सेम वर्क प्लेस हो सकता है आप दोनों का। और इस रिश्ते में हो सकता है किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, तो वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर कुछ डेट्स और नंबर्स है, वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 14 है यहाँ पर, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 13, नंबर 4, 3, 18 एंड 17। ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मंथ की बात करूँ तो मई, सितंबर, अप्रैल, मार्च एंड अगस्त, ये मंथ्स मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए इनको अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द चैरियट एनर्जी है एंड टेम्परेंस के साथ बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ सोर्ड्स भी है, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर ना, ये एनर्जी मैंने कल भी रीड की थी आई थिंक। जहाँ तक मुझे याद है ये एनर्जी कल भी आई थी, ठीक है, और आज भी वही है। और ये एनर्जी किसके लिए कैसे आएगी वो ऊपर वाला जाने। बट यहाँ पर जब तक एक इंसान किसी एक एनर्जी में है और हम उसको पिक कर रहे हैं रीडिंग के थ्रू, तो वो सेम एनर्जी भी आएगी एंड बार बार भी आ सकती है। जैसे समटाइम्स होता है ना कि हर रोज़ वो सेम एनर्जी, क्योंकि वो है ही उस एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पर ना टेम्परेंस का चैरियट एंड यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे ये इंसान आपसे इमोशनली तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है, प्लस आप उनका सुकून हो। एक कहते हैं ना कि किसी इंसान से बात करके बड़ी तसल्ली मिलती है दिल को, किसी इंसान से मिल के बड़ी तसल्ली मिलती है दिल को। जब ऐसा लगता है ना कि वो इंसान मेरे साथ है या वो मेरा है, तो ये सोच के ही एक तसल्ली मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। ऐसा लगता है कि लाइफ अब मेरी कंप्लीट है। सो कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स आपके पर्सन की हैं आपके लिए। बट यहाँ मुझे लगता है कि ये पर्सन उनको बताते नहीं हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं फंसे हुए ऐसे हैं। ये ऐसा हाल है इनका कि इनको पता है कि मेरा सुकून कहाँ है, या मैं कहाँ किसके साथ खुश रहूँगा या रहूँगी, बट उस इंसान तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। आपको ये ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं, मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। यहाँ दिखता है कि शायद ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने बात बंद कर दी है या इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, आपको याद करते हैं, आपको स्पाई करते हैं। इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही है, अपनी लाइफ पे फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, करियर वाइज प्रॉब्लम्स है, लॉन्स वगैरह हो सकता है इनके ऊपर है, तो उसकी टेंशन अलग है। यहाँ पर चैरियट एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है
कि कुछ डिफरेंसेस हैं इस रिश्ते में, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, बंधा हुआ है ये, आप देख सकते हो इस एनर्जी में बंधा हुआ है। यहाँ भी कुछ बोल भी नहीं पाते, तलवार यहाँ पर लगी हुई है, कुछ कर ही नहीं पा रहे, पेन में है, तकलीफ़ है, क्योंकि ये होता है, एक बेचैनी सी रहती है कि हम किसी को पसंद करें और हम उसको बोल भी नहीं पा रहे हैं वो बात, और हमें उससे दूर रहना पड़ रहा है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड यहाँ पर ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, लेकिन फिर भी इनको रहना पड़ रहा है, क्योंकि ये हेल्पलेस फील कर रहे इन डिफरेंसेस के कारण, जो कि इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस रिश्ते में लगते हैं, क्योंकि चैरियट कार्ड चैलेंजेस को बताता है, प्रॉब्लम्स को बताता है, तो इनको इस रिश्ते में बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती हैं ये चीज़ें, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो मैं यहाँ देख रही हूँ कि इंसान ना आपको बहुत याद करते हैं और आपसे, आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, इनके दिल में प्यार है आपके लिए, आप सुकून हो उनका, लेकिन ये आपको बोल नहीं पाते हैं, और उसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बताया। ये ना दूर रहना नहीं चाहते हैं आपसे, लेकिन फिर भी इनकी मजबूरी इनको दूर कर रही है आपसे। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, पास्ट एनर्जीज़ को बता रहा है, यहाँ पर हर्मिट एनर्जी है, एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं ये पर्सन। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि बहुत अकेलापन अपनी लाइफ में, जैसे समटाइम्स हम फील करते हैं ना कि हम बहुत अकेले हो गए हैं, कोई भी नहीं है, तो वो एक अकेलापन ये फील करते हैं। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, यानी कि आपके बारे में सोचते हैं। 6 ऑफ कप्स, पास्ट की चीज़ें बहुत याद आती हैं, आपके साथ जितना भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया, जितना भी आपके साथ इनकी बातचीत रही, जितना भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और एनर्जी को एक्सचेंज किया, वो ये बहुत मिस करते हैं, उसको बहुत याद करते हैं। एंड यहाँ पर हर्मिट एनर्जी है, जो कि मुझे बताती है कि ये हर्मिट एनर्जी अगेन एक आइसोलेटेड एनर्जी, या एक ऐसी एनर्जी जहाँ ये इंसान कहीं खोए खोए से रहते हैं, और कहीं भी किसी के साथ बैठे वहाँ प्रेजेंट नहीं है, ये कहीं और दिमाग है इनका, वहाँ बस बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ मेंटली प्रेजेंट नहीं है। जो लोग इनको जानते होंगे ना, वो लोग तो मतलब ऐसा हो गया है कि जो इंसान बात करता था ना, वो चुप चुप सा हो गया है, तो जो लोग इनको जानते होंगे ना, वो ये चीज़ फील करते हैं, नोटिस भी करते होंगे, और इनको डेफिनेटली बोलते भी होंगे कि तुम्हें क्या हुआ है आजकल, तुम इतना चुप चुप, इतना शांत शांत कैसे रहने लग गए हो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखती है। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मैं ये कहूँगी कि आपकी यादों ने कहीं ना कहीं, मैं ये कहूँ कि आपकी यादों में ये पर्सन कहीं खोए हुए हैं। सो डेफिनेटली आप उनके लिए वो ख़ास इंसान थे। हर किसी की लाइफ में ना एक ख़ास इंसान होता है, और आप उनके लिए एक ख़ास इंसान थे, और हो भी, ऐसा दिखता है यहाँ पर। वो आपको बोले ना बोले, आपको जताएं ना जताएं, लेकिन आप उनके लिए बहुत ख़ास थे, ये यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स की बात करते हैं, और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स। सब कुछ अंदर ही अंदर घुट रहा है, घुटन में है ये। अगेन आज भी वही एनर्जी है, घुटन वाली एनर्जी। इंसान बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहा है। 5 ऑफ कप्स, ऐसा लगता है जैसे ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब जो कंडीशंस हो गई हैं उससे इनको ये भी लगता है कि यार मैं डे बाय डे उसको खोता जा रहा हूँ। ये खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन डे बाय डे इनको ऐसा लगता है कि मैं खोता जा रहा हूँ उसको। किंग ऑफ सोर्ड्स, एक बेचैनी सी है मन में, बाहर नहीं दिखता, बाहर एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल ही दिल में मुझे बेचैनी दिखाई देती है कि ये पर्सन बहुत बेचैन है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मन करता है इनका कि ये आपकी तरफ आ जाए। समटाइम्स ऐसा मन करता है ना किसी इंसान को देख के कि लाइक मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके पास जाना है, तो ये इनका भी मन करता है। 6 ऑफ सोर्ड्स है, इनका ना किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है अभी। एक होता है ना ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई काम करना कि यार अब तो करना ही पड़ेगा,
ये तो है ही, अब इसको टाल नहीं सकते। जैसे कि अब रोज़ खाना खाना है तो यार खाना तो पड़ेगा ही, ठीक है, पानी पीना है पीना तो पड़ेगा ही, जॉब पर जाना है जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो तो कंपलसरी है। तुम मतलब कितना ही कर लो लेकिन वो चीज़ तो होनी ही है, करनी ही है, वो तो रूटीन का एक पार्ट है। बट एक होता है कि इंसान बहुत हैप्पी हैप्पी कर रहा है, और एक होता है कि इंसान बहुत उदास है, बहुत सैड है, और सैड रह कर के वो चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये सब कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ रुकी नहीं है, लेकिन उतने खुश नहीं है। अंदर से जो दिल खुश होना चाहिए ना, उतना दिल खुश नहीं है इनका। एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, ऐसा कुछ भी दिखता है मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस है, एंड ऑल्सो हर्मिट, नाइट ऑफ सोर्ड्स। हो यूँ रहा है कि इधर से आप और उधर से वो, कहते हैं ना सब्र रख कर के बैठ जाना। ऐसा लग रहा है जैसे इधर से आपने सब्र रखा हुआ है, उधर से उन्होंने सब्र रखा हुआ है। इधर से वो कुछ नहीं बोल रहे अपने दिल की बात, और उधर से आप कुछ नहीं बोल रहे अपने दिल की बात। तो ये चीज़ हो रखी है। ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत याद करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हो, और आप लोगों ने अगर एक दूसरे को चीज़ें एक्सचेंज की है या फिर गिफ्ट दिए हैं, कुछ उन्होंने आपके लिए या आपने उनके लिए, सो आई थिंक आप दोनों ही उनको देखते भी हो, आप दोनों एक दूसरे को याद करते हो। जो भी मेमोरीज आप लोगों ने बनाई, चाहे वो फ़ोटोज़ हो चाहे कुछ भी हो, आई थिंक जैसे आप दोनों ही उन चीज़ों को देखते हो, एक दूसरे को मिस करते हो, बट अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। इधर से आप हाइड कर रहे हो, उधर से वो हाइड कर रहे हैं। आपका मेन, मुझे लगता है आपका मेनली ये है कि ये पर्सन आगे से एक्शन ले। आप ये चाहते हो कि हर बार मैंने लिया है, इस बार ये पर्सन आगे से एक्शन ले। एंड इस इंसान का ये कि एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मजबूरियां ऐसी हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, जहाँ इनको लगता है कि यार मेरे पास अभी कुछ भी ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा कि जो भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में, मैं उनसे फ़ाइट कर सकता हूँ या उनका कोई सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। इनको समझ नहीं आ रहा है, तो ये उस वजह से खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, और आप इस वजह से कंट्रोल कर रहे हो कि ये पर्सन खुद आगे से आए। तो यहाँ पर ये चीज़ हो रखी है। ऐसा लगता है कि दो अलग अलग जगह बैठे हुए इंसान एक दूसरे को याद कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए क्रेव कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलना है उनको, एक दूसरे से बात करनी है उनको, लेकिन एक का रीज़न कुछ और है ना बात करने का, एक का रीज़न कुछ और है ना बात करने का। एक चाहता है कि सामने वाला आए, मैं बहुत बार जा चुकी या बहुत बार जा चुका। एक का ये है कि उसको उसकी मजबूरियों ने बांध रखा है, जहाँ वो हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, जहाँ उनको समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं क्या करूँ। तो ये हो रखा है यहाँ पर। अदरवाइज़ फीलिंग्स हैं। अगर इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया तो ये मत समझो कि उसको नहीं है आपके लिए फीलिंग्स, उनको है आपके लिए फीलिंग्स, बस वो दिखा नहीं रहे, वो अलग बात है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, अट्रैक्टेड हैं ये बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ बता दूँ कि ये इंसान ना और लोगों से डील करके भी ये समझ गए हैं, ठीक है, और लोगों से इन्होंने डील किया है, आपसे पहले किया है, आपके बाद किया है। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है ना कि यार अभी मेरा माइंड जो है वो डिस्टर्ब है, चलो मैं किसी से बात करता हूँ, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो इन्होंने वो चीज़ भी की है। आप जब नहीं आए थे इनकी लाइफ में, उससे पहले भी इनकी बातचीत रही होगी, बट एक जहाँ ये अटक गए ना वो आप हो। वो जो एक होता है ना कि हमें फील होता है कि यार यहाँ कुछ अलग है, यहाँ सेटिस्फेक्शन है, तो वो चीज़ इनको कहीं और नहीं मिल रही। वो सेटिस्फेक्शन, वो कंफर्टेबल वो कंफर्ट जोन, या मैं कहूँ कि वो एकदम फ्री रहना कि लाइक हमें पता ही इंसान हमें किसी भी चीज़ के लिए जज नहीं करेगा। एक ऐसी एनर्जी मिलना बहुत मुश्किल होता है जहाँ हम कंफर्टेबल होते हैं, हम वियर्ड से वियर्ड चीज़ें कर सकते हैं, हमें लगता है कि सामने वाला हमें उस वजह से जज नहीं करेगा। तो वो कंफर्ट इनको इस रिश्ते में मिला है, ठीक है। अभी यहाँ पर यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। ये इंसान 2 चीज़ों में फंसे हुए, इनको एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी डेफिनेटली, ठीक है।
या तो ये जो डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती होंगी इस रिश्ते में, चाहे फैमिली को लेकर के हो, सोसाइटी को लेकर के हो, या तो इनको उनकी टेंशन छोड़नी होगी और जो होगा देखा जाएगा वाला सीन करना पड़ेगा, या फिर इनको आपसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये उलझ गए हैं, जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ जाएं या अपनी फैमिली सोसाइटी को चूज़ करें, या जो भी डिफरेंसेस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको चूज़ करें। तो यहाँ पर हाँ, ये चाहते, यहाँ पर बात ये कि चाहत बहुत सारी है लेकिन उन चाहतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। चाहत तो इनकी है कि आपके साथ रहे क्योंकि आप उनका सुकून हो, लेकिन उस चाहत को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स फिजिकल अट्रैक्शन को भी बताता है, प्लस यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहीं भी जाएं, ये किसी से भी बात करे, बस इनका मन आपकी तरफ भागता है कि नहीं यार मुझे वही चाहिए। हर बार कोशिश करते भी है तो भी ये कि नहीं, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मुझे वही चाहिए क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा खुश था या वहाँ ज़्यादा खुश थी। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। पता है और लोगों में आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं बट आप नहीं मिल रहे हो। भगवान सबको बहुत अलग बनाते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ एनर्जी है और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। ओके, एस ऑफ कप्स। खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन ताकि ये कमज़ोर ना पड़े इमोशंस के आगे, अदरवाइज़ अंदर से तो कमज़ोर ही पड़े हुए हैं। मतलब कि अंदर से तो ये इस चीज़ को मान चुके हैं कि बहुत मुश्किल है कि आपके बारे में सोचना या आपको याद करना ये छोड़ दें, ये बहुत मुश्किल है उनके लिए। बट बाहर से बहुत खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, शो करते हैं, लेकिन दिल में इमोशंस हैं और दिमाग में आप हो। ओके। म्यूचुअल फ्रेंड्स है अगर आपके, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनसे आपका हालचाल पूछते रहते हैं। और अगर सेम वर्क प्लेस है तो मैं आपको बता दूं, इनकी नज़र आप पे ही रहती है, नोटिस करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं उसका तो ध्यान ही नहीं है, आप गलत हो। उनका ध्यान है बट आपको पता नहीं चल रहा है कि वो किस तरीके से ध्यान दे रहे हैं, तो वो आपको नोटिस तो करते हैं लेकिन ऊपर से बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। होता है ना कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है लेकिन इंसान ऊपर से बिल्कुल ही शो नहीं कर रहा, कुछ शो नहीं कर रहा, तो वो है इनका, मुझे लगता है इनका खुद के ऊपर कंट्रोल भी है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एम्परर एनर्जी है यहाँ पर। तो एक कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है इनका कि ये बाहर एक्सप्रेस नहीं करते, ये अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस करें, लेकिन आप इनके एक्सप्रेशंस में नहीं देख पाओगे वो चीज़ों को। तो वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बाहर सामने आओगे ना इनके तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत नॉर्मल है, बट अंदर क्या चल रहा है उनके दिल का क्या हाल है वो वही जानते हैं। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कॉइन्स। ओके। कभी कभी ना हम कुछ चीज़ें कर देते हैं और फिर हमें उसके बाद लगता है कि नहीं यार, उस सिचुएशन से ऐसे डील ना करके अलग तरीके से डील किया होता तो कितनी खूबसूरत होती चीज़ें। तो वही है। आई थिंक आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ बोला है। एंड हो सकता है इस इंसान ने भी आपको बहुत कुछ बोला और हो सकता है आपने भी गुस्से में आके उनको बहुत कुछ बोला हो। अब वो बोल तो दिया, वो लड़ाई झगड़ा मनमुटाव वो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि वो नहीं होना था। उस चीज़ को प्यार से भी टाला जा सकता था, उस चीज़ से प्यार से भी डील किया जा सकता था। वो नहीं होना चाहिए था या नहीं होना था वो चीज़ें। तो ऐसा इनको लगता है जैसे समटाइम्स ऐसा होता है ना कि यार वो झगड़ा बिना मतलब के था, हम चाहते तो उसको टाल सकते थे, या मैं चाहता तो उसको टाल सकता था, लेकिन मैंने टाला नहीं बल्कि मैंने झगड़ा करना चूज़ किया। तो उस बात का अभी दुख है। 8 ऑफ सोर्ड्स। अभी सोचते हैं कि यार वो फालतू का ही था, इतना नहीं बोलना था, इतना नहीं करना था, चीज़ों को लाइट रखना चाहिए था।
बट आई थिंक इस पर्सन की प्रॉब्लम ये रही है हमेशा से, शुरू से, कि ये इंसान ना जल्दबाजी करते हैं, बहुत क्विक एक्शंस, क्विक डिसीजंस, ठीक है, सडनली ब्लॉक कर दिया, अब नहीं करनी बात, ब्रेकअप एंड ऑल, क्विक क्विक होता है इनका सारी चीज़ें, मतलब सोचते समझते नहीं है, बहुत जल्दबाजी में ही रहते हैं। ये इनकी मेन प्रॉब्लम रही है कि पेशेंस नहीं रखते, ठंडे दिमाग से नहीं सोचते, कुछ भी करते हैं और उसको बहुत जल्दबाजी में करते हैं। एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान पेशेंसली और प्यार से पोलाइटली डील करे तो उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता है। या अगर ये आपसे डिस्कस करते कि ये प्रॉब्लम है, बजाय रूड होने के प्रॉब्लम को डिस्कस करते तो शायद वो अलग चीज़ें होती, बट इन्होंने प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की, रूड हो गए, क्योंकि बताना ही नहीं चाह रहे हैं कि मैं इन डिफरेंसेस की, बिकॉज शायद हो सकता है इन्होंने बहुत बहुत ओपन माइंडेड अपने आप को शो किया आपके सामने, बट ये है नहीं उतने, या इनकी फैमिली या सोसाइटी इनको रहने नहीं दे रही है उतना, जैसे इन्होंने शो किया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, लेकिन जब वो चीज़ एक्सेप्ट करने की बारी आती है तो फिर फ़र्क पड़ गया। जैसे फॉर एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, कि कोई इंसान आके बोले मुझे कास्ट और रिलीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान अच्छा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब वो बात आती है एक्सेप्ट करने की, देन उस टाइम तोते उड़ जाते हैं इंसान के, फिर फैमिली भी याद आती है, सोसाइटी भी याद आती है, चार लोग क्या बोलेंगे ये भी याद आता है। वही प्रॉब्लम इनके साथ हुई है। और तो ऐसे में ये कैसे आपको आके बोले कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने शो तो ये किया ना कि बहुत ओपन माइंडेड है। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। तो इनका ये है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी जानेगी तो, ठीक है। प्लस आपके पास एक पॉइंट और है, क्या तुम्हें रिलेशनशिप पे आने से पहले नहीं दिख रहा था कि हमारी कास्ट डिफरेंसेस हैं या ये सारे डिफरेंसेस हैं, तो ये भी एक पॉइंट बनता है। तो इस वजह से भी नहीं ये क्लियरली अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं आपसे, ठीक है। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स है, इनके विश है कि आपसे शादी करना चाहते हैं, नो डाउट, तो ये इनकी विश है, होगी नहीं होगी पता नहीं, बस सोचते हैं ये और विश करते हैं कि बस हो जाए। दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बट एक होता है ना कि दिमाग शांत नहीं है, बहुत चीज़ें चल रही हैं लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। मुझे लगता है कि इंसान कोशिश तो करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन इनको नहीं पता कि वो कोशिश इनको जीत दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी, इनको नहीं पता, बट मुझे लगता है कि इस रिश्ते के लिए वो कोशिश करेंगे, और उनकी जो कोशिश होगी वो बहुत साइलेंट वे में होगी, मतलब वो बता के नहीं करेंगे, वो अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे, हुआ तो फिर डायरेक्ट आपसे बात करेंगे, नहीं हुआ तो फिर वो उसको अपने तक रखेंगे, ऐसा कुछ सीन है इनका, ठीक है। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। तो हाल दिल उनका भी कुछ खास अच्छा नहीं है, उनका भी दिल का हाल बेहाल है, सारे दिन याद करते हैं आपको। एम्परर यहाँ पर देते का नॉन सा फियर इस इंसान को डरा रहा है। आई थिंक यह नॉन फियर आपको खोने का है, एक होता है ना कि यार कहीं मैं खो ना दूँ, इनको नहीं पता किस बात का डर है, बट है, हाँ भाई इनकी सच्ची भावना जान लो आप। द एम्परर एनर्जी है जो कि बाहर से दिखाते हैं कि इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये बहुत प्रैक्टिकल किस्म के इंसान है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिल की बात बताती है कि इनको फ़र्क पड़ता है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और इनको एक नॉन सा फियर जो है वो डरा रहा है। क्या है इस पर्दे के पीछे या क्या होगा इन फ्यूचर, ये चीज़ इनको बहुत डरा रही है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते, आप उन्हें बहुत प्यारे लगते हो। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही इनोसेंट सी एनर्जी, एंड एज गैप डेफिनेटली हो सकता है जो दिख रहा है मुझे, शो नहीं करते बट इनके दिल में आप भाए हुए हो। एक होता है ना कि कोई इंसान है जो हमारे दिल में जगह बना लेता है या हमारे दिल में भाया हुआ है, तो आप इनके दिल में भाए हुए इंसान हो। आप इनके पसंदीदा शख्स हो, लेकिन कहते हैं ना किस्मत खेल खेलती है, जो हमारा पसंदीदा शख्स होता है ना उसी के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। ज़िंदगी बहुत खेल खेलती है जब बात आ जाती है अपनी पसंद की, तो इनका भी वही हाल है, आप हो उनके पसंदीदा शख्स, लेकिन हाल ऐसा हो गया है, सिचुएशन ऐसी है कि कह भी नहीं पा रहे इस चीज़ को कि आप उनके लिए
क्या मायने रखते हो और आप उनके लिए क्या हो। सो यस, अभी हाल फिलहाल इनको एक डर है कि कहीं मैं उसको खो ना दूँ, कहीं मैं उसको खो ना दूँ, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं आपको। इनका एक मन कहता है कि मैं चीज़ों को ना सरेंडर करके चलूँ, और इनका एक मन कहता है कि नहीं, मुझे ना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एम्परर जाना जाता है अपने स्ट्रॉन्ग एक्शंस और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए। इसने लोहे के जूते पहने हैं, मतलब इसका जो एक्शन होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और जो ठान लिया फिर उससे हटेगा नहीं। तो आपके जो पर्सन है उनका ये है कि एक मन करता है कि मैं सरेंडर कर दूं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत हेल्पलेस हो गया हूँ, और एक मन करता है कि यार मुझे स्ट्रॉन्ग एक्शन तो एक बार लेके देखना ही चाहिए कि क्या होता है। सो दोनों में कहीं ना कहीं ये फंसे हुए हैं। हाँ, इनकी प्रॉब्लम तो है, यहाँ पर जो डिफरेंसेस है मेन प्रॉब्लम तो वही है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।